लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 2,58,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। अब प्रदेश में कुल 12,55,00,000 मतदाता हैं, जबकि पहले यह संख्या 15,44,00,000 थी। इस दौरान लगभग 18% नामों को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी एन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। अब संशोधित समय सारणी के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद नागरिकों को 1 महीने का समय मिलेगा। इस दौरान वे नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अब इसको लेकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ड्राफ्ट रोल जारी हो गया है और 2,89,00,000 लोगों के पूरे प्रदेश में नाम कटे हैं और लखनऊ, प्रयागराज में ज़्यादा नाम कटे हैं, कानपुर ऐसे शहर हैं और ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले हैं उससे ज़्यादा महानगरों में नाम कट गए हैं। देखिए, SIR की एक प्रक्रिया है और उसका प्रथम चरण पूरा हुआ है। जिन लोगों के नाम कटे कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो कटे नहीं हैं। उसमें किसी के नाम कटे हैं तो जुड़वाने के लिए अभी कल 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय है और पहला चरण तो SIR था, दूसरा चरण जिनका नाम कटा है उनको जुड़वाने का और जिनका गलत जुड़ा है उनको कटवाने का, कोई नाम में गलती है तो उसको सुधरवाने का अभी फॉर्म 6, 7, 8 की प्रक्रिया यह है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर इसके लिए गंभीरता से लगी हुई है और जिनके नाम कहीं पर भी हमारे कटे होंगे उनको जुड़वाने के लिए कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। और जो विपक्ष है वो दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए और शुद्ध मतदाता सूची से चुनाव हो, वही लोकतंत्र का एक तरह से बहुत पवित्र स्वरूप होगा। विपक्ष कह रहा है कि इसका ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा। विपक्ष किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, ये तो 2027 जब चुनाव होगा और जब श्री अखिलेश यादव जी अपने पूरे जो एक गाड़ी में बैठा करके विधायकों को लेकर के सफाई चले जाएंगे तब उनको पता चलेगा। अच्छा, ये कह रहे थे कि यहाँ माघ मेला चल रहा है, माघ मेले में अब मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के बड़े स्थान पर हुए, पौष पूर्णिमा में 31 लाख लोगों ने स्नान किया। किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर? माघ मेला हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2017 के बाद अच्छा से अच्छा माघ मेला संपन्न कराया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अर्धकुंभ और महाकुंभ संपन्न कराया है। इसे हमारी सरकार में मेला अच्छा हो इसके लिए कोई कमी छोड़ी नहीं जाती है और इस वर्ष भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अच्छा, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, एक और हिंदू की हत्या हो गई, 8 से 9 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। चलिए, विदेश के मामले पे मैं विदेश मंत्रालय देखेगा, उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है। दिल्ली में जो है कल पत्थरबाजी हुई, उसके बाद बुलडोजर चला, जिसको लेकर मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों? जो देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा, देश विरोधी नारा लगाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो आतंकवादियों का साथी ही माना जाएगा, अपराधियों का साथी ही माना जाएगा। अगर वो जेल में है, देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी है, उसका विरोध करने का जो कुचक्र करते हैं ये देश विरोधी तत्व, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो कम कार्रवाई हुई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर पहले विधानमंडल दल की बैठक हुई थी यहाँ पे ऐतिहासिक लाइब्रेरी पार्क में, वहाँ भी आप जा रहे हैं, क्या है यहाँ पर ऐतिहासिकता और इसको अभी आइए वही बताएंगे, अभी यहाँ सबके जान लो।